अच्छा, वैसे आपस की बात है, चैट जीपीटी को अभी तक सिर्फ आप लोग कंटेंट जनरेशन के लिए ही यूज़ करें, इसके अलावा आपको पता भी नहीं है कि ये क्या बला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी से आप क्या क्या कर सकते हो। जब एसईओ की बात आती है तो ना सिर्फ ये कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है, इसके अलावा भी और 36 चीज़ें हैं जिनको आप करवा सकते हो, जिनको करके टाइम सेव कर सकते हो। तो हर चीज़ का अलग अलग प्रॉम्प्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं। चैट जीपीटी ओपन कर रखा है मैंने। GPT-4 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो 3 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला प्रॉम्प्ट है चैट जीपीटी से कीवर्ड रिसर्च करवाने का। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे खुद चैट जीपीटी से कीवर्ड रिसर्च पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने टॉपिक के बारे में कोई आइडिया ना आ रहा हो या किसी टॉपिक के बारे में कुछ आइडियाज जनरेट करने हो जस्ट रिसर्च स्टार्ट करने के लिए, तो ये बेस्ट स्टार्ट है। प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा। तो मैंने उसको बोला है गिव मी 30 सेमेंटिकली रेलेवेंट बट यूनिक कंटेंट टॉपिक्स अंडर द मेन कैटेगरी ऑफ टॉपिक। तो यहाँ पे आप अपने टॉपिक का नाम लिखोगे। मैं बोलता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस। आपका जो भी टॉपिक है, वेग टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, माइक्रो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, जस्ट उस टॉपिक का नाम दे दो और उसको बोलो कि भाई इसके ऊपर मुझे 30 आइडियाज़ जनरेट कर दो। और आगे मैंने बोला टेबल में जनरेट करना। अब उसका जो रिजल्ट है वो 5 कॉलम टेबल में हमें आना चाहिए। लेट्स सी। GPT-4 अपना वर्क कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो एज़ यू कैन सी चैट जीपीटी अपना काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, 5 कॉलम्स के अंदर हमें उसने डाटा दे दिया। अब इसी चीज़ को फर्दर आप कंटिन्यू कैसे कर सकते हो, एक और प्रॉम्प्ट है जो फॉलो अप प्रॉम्प्ट होगा, जिसमें आप ये बोलोगे कि भाई ये जो आपने हमें आइडियाज़ दिए हैं इसमें से जो टॉप 5 आइडियाज़ है ना, हमें वो लिस्ट करके दिखाओ। ठीक है, अगर आप इसी को फर्दर कंटिन्यू करना चाहें तो आप ये कर सकते हो। तो लेट्स सी ये क्या रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देता है। ओके, तो एज़ यू कैन सी हमने उसको बोला 5 टॉपिक आइडियाज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों वो लिस्ट करने के साथ एक्सप्लेन करो कि वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरी की पूरी हमारे पास उसने जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी हमें। एंड चैट जीपीटी असल में 2 प्रॉम्प्ट्स दे रहा है ताकि आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लो जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे आप अब डिसीजन लोगे कि अच्छा ये टॉपिक्स इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको कवर करने चाहिए। बट स्टिल आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है जो कि सर्च वॉल्यूम का है, ट्रेंड्स का है, कंपैटिटर्स का है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो स्टिल करने वाली होती हैं। तो मैं इस रिसर्च के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करूँगा और ना ही मैं आपको बोलूँगा कि आप इस पे ऊपर रिलाई करें। उसके लिए एक ही चीज़ आपके काम आएगी, वो है Ahrefs का टूल। या तो इन टॉपिक्स को कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके 1 बाय 1 अलग अलग सर्च कर लें या इकट्ठा सर्च कर लें ताकि वहाँ से कीवर्ड आइडियाज़ निकलें, वो कीवर्ड आइडियाज़ जो लोग गूगल में सर्च करें। अगर आपके पास Ahrefs नहीं है, $100 का लेने की जरूरत नहीं है, $20 में एक सेलर प्रोवाइड करता है, स्क्रीन पे नंबर आ जाएगा, उससे बाय कर लेना, ट्रस्टेड पर्सन है। एक और कीवर्ड रिसर्च का प्रॉम्प्ट है जो बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ तो इससे हमें क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो मैंने उसको बोला है यूजिंग हेल्थी लाइफस्टाइल एज द सेंट्रल सीड कीवर्ड, आइडेंटिफाई 15 लॉन्ग टेल कीवर्ड दैट पोटेंशियल कस्टमर्स माइट ईट व्हेन दे लुक फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल। तो क्योंकि हेल्थी लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉम्प्ट है, आपका जो भी कीवर्ड होगा उसको रिप्लेस करके उसके साथ प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा जस्टिफाई करोगे। तो यहाँ पे उसने टॉपिक आइडियाज़ दिए हैं, इजी हेल्थी लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर बिगिनर्स। तो डेफिनेटली ये वो टॉपिक्स हैं जो एक्चुअल में किसी बंदे को ज़रूरत पड़ सकती है कि वो गूगल से जाके इनको सर्च करें। अगला प्रॉम्प्ट बहुत पावरफुल है, वो है कंटेंट गैप एनालिसिस के लिए। जब आप एक पेज लिख चुके होते हैं और आपको किसी दूसरे पेज के साथ अपने पेज को कंपेयर करना है कंटेंट गैप एनालिसिस फाइंड करने के लिए, तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं इस प्रॉम्प्ट के साथ। तो स्क्रीन पे आपको प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल का लिंक रिप्लेस करना है एंड जो उसकी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे डेफिनेटली जो भी आपकी निच होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्सप्लेन करना है, सिमिलर टू योर कंपैटिटर। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर कंपैटिटर लिख दूँ वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो जो कंपैटिटर का लिंक होगा वो यहाँ पे आपने रख देना है। कंडक्ट अ कंटेंट गैप एनालिसिस टू आइडेंटिफाई टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स दे हैव कवर्ड एक्सटेंसिवली बट आई हैव नॉट टच्ड अपॉन। कि जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं मैंने नहीं की अपनी वेबसाइट के ऊपर, उनके बारे में मुझे बताओ ताकि मैं डिस्कस कर सकूँ। अब आपको जब आपका पेज रैंकिंग में स्टक हो जाता है, जब आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार इसको कैसे ऊपर लेके जाना है, ये है वो सीक्रेट वेपन जो आपको हेल्प करेगा ये चीज़ फाइनल करने में कि भाई ये कंटेंट कवर करो अपने पेज के ऊपर ताकि आप अपने कंपेटिटर्स को बीट कर सको। यहाँ पे उनका नाम आएगा और यहाँ पे उनके आपने एक्चुअल में लिंक्स प्लेस करने हैं। तो जितने भी कंपेटिटर्स हैं टॉप 3 टॉप 5 हैं, अगर आपको लगता है कि उनसे कंपेयर करना है अपने पेज को, तो ये प्रॉम्प्ट आपको हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ पेजेस ओपन करके रखे हुए हैं। मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये मेरा पेज है, मैं इसका पेज वाली जगह पे जाके लिंक पेस्ट करता हूँ कि भाई इस पेज के ऊपर मेरा URL है जिसके ऊपर मेरा कंटेंट है, यहाँ पे मेरा पेज आ जाएगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे कंपैटिटर के लिंक्स देने हैं, तो यहाँ पे मुझे आके जितने भी मेरे कंपैटिटर्स हैं उनके लिंक्स रिप्लेस करने। ठीक है,
तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। ये 2 कंपेटिटर्स मैं इमेजिन कर लेता हूँ। एक ये कंपेटिटर है, इसका लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दूसरा ये कंपेटिटर है, ठीक है। तो ये हूटसुइट कंपेटिटर है अगर, तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मेरा जो कंपेटिटर है वो हूटसुइट है, ठीक है। यहाँ पे आके हूटसुइट, ओके। तो अब बेसिकली मैंने उसको एक अपना यूआरएल दिया, 2 यूआरएल्स दे दिए कंपेटिटर्स के, ठीक है। तो अब लिखा आ रहा है जी डूइंग रिसर्च विद द बिंग। अब उसका काम सिर्फ ये होगा कि मेरे पेज के अंदर जो चीज़ लैग कर रही है, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, उस चीज़ को वो फाइंड करके लेके आएगा। यहाँ पे लिखा है जी आफ्टर रिव्यूइंग द कंटेंट फ्रॉम बोथ योर ब्लॉग्स एंड द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय कांस्टेंट कॉन्टैक्ट एंड हूटसुइट, आई हैव आइडेंटिफाइड सेवरल टॉपिक्स गैप्स एंड एरियाज वेयर यू माइट एक्सपेंड योर कवरेज। तो भाई ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा कंटेंट लैग कर रहा था, ठीक है। सो आपको अब आइडिया मिला यहाँ से। अब इनके ऊपर कंटेंट जनरेशन का प्रोसेस अलग होगा, बट यहाँ से अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हुई है इस चीज़ की कि आप कहाँ पे लैग कर रहे थे, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपके कंटेंट में थी ही नहीं, जिसकी वजह से आप उस पेज के लिए रैंक ही नहीं कर पा रहे थे। अब इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करते हैं। यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट है मेरे पास, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई जो भी आपने ऊपर मुझे आइडेंटिफाइड गैप्स दिए हैं, बेसिस ऑन द आइडेंटिफाइड गैप्स जो ऊपर दिए हैं, प्रायोरिटाइज दीज टॉपिक्स बाय सर्च वॉल्यूम एंड यूजर इंटेंट, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट फॉर्मेट्स वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। तो उसको मैं बता रहा हूँ कि भाई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे वो बताओ, सर्च वॉल्यूम वाइज, इंटेंट वाइज, इस तरह से, ताकि मुझे कंटेंट जनरेशन में आसानी हो सके। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। बाय द वे उसने हमें 7 टॉपिक्स निकाल के दिए हैं, 1 2 3 4 5, यस। एंड देखा जाए तो कंटेंट क्वालिटी कंसिस्टेंट, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, चूँकि आपका भी जिस चीज़ से रिलेटेड होगा वो डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है। तो वो कह रहा है जी कि प्रायोरिटी है टॉपिक शॉर्ट फॉर्म वीडियो ट्रेंड्स इन हेल्थी लाइफस्टाइल, इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट में आ रहा है ये सर्च इंटेंट, और रिकमेंडेड कंटेंट फॉर्मेट ये है कि शॉर्ट वीडियोस बनाई जाएं उसकी। इंटरेस्टिंग एंड हेल्थी हैबिट्स इनटू बिजी शेड्यूल्स, इंफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल इंटेंट है, ब्लॉग पोस्ट बनाएं विद टिप्स के साथ, इन्फोग्राफिक्स एंड क्विक टिप्स के साथ। तो ये चीज़ों को आप रिव्यू करोगे और उसके बाद आप फाइनलाइज करोगे कि अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वाकई में मेरे कंटेंट में लैग कर रही हैं, जिनको मैंने अपने कंटेंट में पोस्ट करना है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि कैसे आप अपने कंटेंट को इंप्रूव करते हो जब वो रैंकिंग में स्टक होता है। अगला चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है आपके यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो यूआरएल की ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रहा हूँ। इस प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? आई एम राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट द फ्यूचर ऑफ लिविंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल, व्हाट वुड बी द बेस्ट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर। तो फ्यूचर हेल्थी लिविंग, ठीक है। तो ये उसने मुझे बना के दिया है, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा और स्पाइस भी ऐड करता हूँ। मैं इसको ये एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि भाई एक्सप्लेन करो कि ये यूआरएल क्यों एसईओ के लिहाज से बेनिफिट और यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से बेनिफिशियल होगा। अब देखते हैं जी वो हमें क्या कहता है, ताकि हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो कीवर्ड रेलेवेंस की चीज़ें बता रहा है कि एसईओ बेनिफिट उसमें ये आ रहे हैं, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी है, ठीक है। तो यूआरएल इतनी ज़्यादा वो बहुत ही कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ तो नहीं है, लेकिन स्टिल एक अहमियत रखता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी एक अपनी अहमियत है, ठीक है। सो CTR भी सिंप्लिसिटी है, कीवर्ड रेलेवेंस है, यूज़र बेनिफिट्स में रीडेबिलिटी है, मेमोरेबिलिटी की उसको याद रहेगा। सो येस, दिस प्रॉम्प्ट इज़ गुड, आपको यूज़ करना चाहिए। ओके, अब आपको आपका जो टाइटल होता है, हेडर होता है, उसको ऑप्टिमाइज़ अगर करना है तो उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट हो सकता है। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आई एम प्लानिंग टू राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड अबाउट लर्निंग हाउ टू लाइफ हेल्थी. It should cover basics, libraries and real world applications. How should I structure my header tags for SEO? Let's see हमें चैट जीपीटी इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है. Okay. Learning how to live healthy. Your main title should be wrapped in an H1 tag. This tells search engine what the primarily focus of your page is. फिर उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन बनाएंगे आप, बेसिक्स ऑफ लिविंग हेल्दी होंगे उसके अंदर, ताकि इस तरह का ये सेक्शंस होंगे आपके H1 के, ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली क्या चीज़ है कि उसने हमें जितनी भी हेडिंग्स आ सकती हैं इस टॉपिक के लिए वो प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है. तो विच इज़ गुड. आपको अगर आउटलाइन चाहिए तो आप उसके लिए ये प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हो. लेकिन इसको थोड़ा और स्पाइसी करते हैं. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आर्टिकल हो और आप उसकी हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना जो आर्टिकल है उसको पेस्ट करो, प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद अपने आर्टिकल का लिंक लेंगे और यहाँ पे आप अपना उसको पेस्ट करके बोलेंगे, आई वांट यू टू ऑप्टिमाइज द हेडर ऑफ दिस गाइड बेस्ड ऑन द प्राइमरी कीवर्ड ऑफ लर्निंग हाउ टू लिव
हेल्दी मैं कहता हूँ कि मेरा कीवर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे अब प्रॉम्प्ट्स निकाल के दे कि भाई कि मेरे पास पहले से पेज है, उसके अब हेडर्स को मुझे दोबारा रिफ़ाइन करना है। तो वो कहता है जी ये है वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ एसेंशियल इंट्रोडक्शन की बेनिफिट्स। तो येस इट्स डूइंग गुड जॉब, बट अगेन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टिल टॉप रैंकिंग पेजेस के साथ उसको कंपेयर करके वेरीफाई कर लें कि क्या वाकई में ये वही चीज़ें हैं जिनके बारे में जो रैंक्ड पेजेस हैं जिनको गूगल ने रैंक कर रखा है, ये वही चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ताकि यूज़र का इंटेंट फुलफिल हो सके, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ गुड। तो अब चलते हैं जी, पहला टैग जो हमारा होता है वो है H1 टैग, टाइटल टैग। उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट है? द टाइटल टैग प्रॉम्प्ट ये है कि जी माई ब्लॉग पोस्ट इज़ अबाउट अ कॉम्प्रीहेंसिव गाइड टू लिव सस्टेनेबल इन 2024। द करंट टाइटल टैग इज 70 कैरेक्टर्स। सजेस्ट अ रिवाइज्ड एसईओ फ्रेंडली टाइटल टैग दैट एनकैप्सुलेट्स। तो आप लोगों के CTR को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है आपके टाइटल के ऊपर, तो टाइटल जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा CTR मिलता है, उसके लिए ये प्रॉम्प्ट बेस्ट है। तो लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे उसने दिखाया है जी सस्टेनेबल लिविंग इन 2024 अल्टीमेट इको फ्रेंडली गाइड। तो अगर आपको ये नहीं पसंद आता फॉर एग्जांपल, तो आप उसको ये भी बोल देते हो कि सजेस्ट फॉर मोर, ताकि आपको कुछ और ऑप्शंस भी दे देना। वो ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही टाइटल उसने सजेस्ट कर देना है। तो बाज़-औक़ात चैट GPT एग्जैक्टली आपका आइडिया कैप्चर नहीं कर पाता, तो आप उसको मल्टीपल वेरिएशंस का भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखें 2024 गाइड टू इको फ्रेंडली लिविंग बी सस्टेनेबल। तो यहाँ पे आपको जो ज़्यादा अच्छा साउंड करे, जो ज़्यादा क्यूरियस साउंड करे, आप उसको पिक करो। और आपके टाइटल के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि आपका टाइटल जितना ज़्यादा क्यूरियस होगा वो उतना ही ज़्यादा CTR गेट करेगा। ओके, अब इसको एक स्टेप फर्दर अगर लेके जाना, थोड़ा सा स्पाइस इसमें ऐड करना है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड कि ये क्यों टाइटल टैग आपने बनाया है, इसके पीछे वजह क्या है, क्या ये SEO ऑप्टिमाइज्ड है, क्या। तो ये सारी चीज़ें इसको हमने प्रॉम्प्ट में बताने के बाद देखते हैं, तो वो हमें एक्सप्लेन करेगा कि भाई मैंने ये टाइटल के अंदर चीज़ें इंसर्ट की हैं। द सजेस्टेड टाइटल टैग्स आर डिजाइन टू अलाइन विद SEO बेस्ट प्रैक्टिसेस वाइल कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द ब्लॉग पोस्ट अबाउट दिस, ठीक है। तो अगर तो वो उसको वेरीफाई करता है तो देन यू आर गुड टू गो। ओके, अब आपको जनरेट करना है मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट है। तो आप यहाँ पे चैट GPT में जाके पेस्ट करेंगे ये वाला प्रॉम्प्ट, आई हैव रिटन एन इन डेप्थ आर्टिकल अबाउट द, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक का वर्ड रिप्लेस कर देंगे आप, एंड देन आपने उसको अपना मेन कीवर्ड भी देना है कि भाई ये मेरा मेन कीवर्ड है, एंड देन उसको आपने रन कर देना है। तो वो बेसिकली SEO प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखेगा। और अगर आपको उसमें थोड़ा सा स्पाइस ऐड करना है तो आप उसको बोलो कि भाई ये वाला जो वर्जन है ये मुझे पसंद नहीं आया, मुझे 2-3 और वेरिएशंस जनरेट करके दो। तो यहाँ पे आप उसको बता दो कि भाई गिव मी 3 मोर वेरिएशंस, 3 या 4 जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है उतनी और वेरिएशंस निकाल लो, ताकि आपको जो अच्छी लगे, जो ज़्यादा सूट करे, आप वो वाली यूज़ कर सको। इसी तरह से आप टेक्निकल SEO का भी कुछ पार्ट कर सकते हैं चैट GPT को यूज़ करके। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, आई ओन एन एफिलिएट स्टोर विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जो आपके वेबसाइट की डिटेल्स हैं आप वो प्रोवाइड करें, एंड सब कैटेगरीज, हाउ डू आई क्रिएट एन एक्सएमएल साइट मैप दैट बेस्ट कैप्चर्स द हायरार्की। जिनको आइडिया ना हो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत आसान काम है कि आप वर्डप्रेस का कोई भी प्लगइन यूज़ कर लो या SEO का कोई प्लगइन यूज़ कर लो, उसके अंदर ये आपको और ज़्यादा आसान तरीका इसका मिल जाएगा। इसी तरह से आप robots.txt फाइल भी जो कि टेक्निकल में आती है उसको भी कर सकते हो। माई वेबसाइट हैज़ अ ब्लॉग एन ऑनलाइन स्टोर एंड अ मेंबर ओनली सेक्शन, हाउ डू आई कन्फिगर। तो देखें आप जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अभी अगर आप फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग बना रहे हो जिसके ऊपर 50-60 आर्टिकल्स हैं, आपने सिर्फ उनको शो करवा देना, उसकी रोबोट्स फाइल की टेंशन नहीं है। बट अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसके अंदर आप सब पेजेस यूजर्स को नहीं दिखाना चाहते, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आके कोई साइन अप करता है, अपनी प्रोफाइल बना लेता है, एग्जांपल देता हूँ फाइवर की अगर कुछ पेजेस की बात करें तो ऑर्डर का पेज जो मुझे ऑर्डर आए, किसी को ऑर्डर आए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो और किसी को शो नहीं होना चाहिए, वो सर्च इंजन के पास नहीं जाना चाहिए। फिर ट्रांजैक्शन डिटेल्स के जो पेजेस होते हैं, इसी तरह से जो इस तरह के प्राइवेट पेजेस हैं वो इंडेक्स नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए आपको robots.txt फाइल के अंदर रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो वो रूल्स डिफाइन कैसे कर सकते हो आप बताओगे कि मेरे ये पेजेस हैं, मैं उनको ब्लॉक करना चाहता हूँ robots.txt फाइल के अंदर, ये सारा काम आपको करके देगा, तो ये सारा काम आपको करके दे देगा। तो ये एक जो प्रॉम्प्ट है ये भी उसी हवाले से है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता इस चीज़ का कि यार अगर मैंने कुछ पेजेस को शो करवाना है सर्च इंजन को, कुछ को नहीं करवाना, तो वो कैसे किया जाए। तो उसके लिए ये देख रहे हो आप तरीकाकार किस तरह से ये आपको बता रहा है कि आपने अपनी रोबोट्स फाइल के अंदर ये जो कमांड्स हैं इनको ऐड कर देना है। और ये जो आपकी robots.txt की फाइल है, आप कोई भी SEO का प्लगइन जब करते हो तो उसके साथ
साथ ही बन जाती है, फिर उसके बाद उसको जाके आपको एडिट करना पड़ता है। तो आप अपनी फाइल्स में जाओगे, जहाँ पे आपकी होस्टिंग की फाइल्स पड़ी हैं वहाँ से उसको लोकेट कर लो। अदरवाइज़ आप robots.txt फाइल के नाम की कोई प्लगइन कर लो जो अलाउ करे वहाँ पे कोड इंसर्ट करने में। तो ये थोड़ा बहुत टेक्निकल पार्ट भी आप ChatGPT से कर सकते हो। अच्छा, तो अब बात करते हैं जी, अब कंटेंट कैसे जनरेट करना है। बाकी सारी चीज़ें तो कर ली हैं आपने, टेक्निकल भी कर लिया, ऑन पेज भी कर ली। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि ChatGPT कंटेंट कैसे जनरेट करेगा। कंटेंट के लिए मैंने उसको बोला है, आई एम राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट सस्टेनेबल लिविंग इन 2024, क्राफ्ट एंड एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हमें बहुत ज़रूरी है, तो इंट्रोडक्शन के लिए हम उसको बोलते हैं कि भाई ये हमें इंट्रोडक्शन निकाल के दो इस टॉपिक के लिए, लेट्स सी क्या करता है। तो आप लोग देख लो, ये हमारे पास लेके आ रहा है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये 6-7 लाइन का इंट्रोडक्शन इसने हमें प्रोवाइड किया है। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ऐसा करो, मुझे 2 और वर्जन्स दे दो। एक सिंपल वर्जन देना जिसके अंदर आर्टिकल में क्या होने जा रहा है वो डिस्कस कर दो, और एक ऐसा इंट्रोडक्शन हो जिसके अंदर प्रॉब्लम को डिस्कस करना है फॉर माय कीवर्ड, जो मेरी क्यूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी है सस्टेनेबल फैशन के हवाले से। तो लेट्स सी, तो अब हमने उसको 2 इंट्रोडक्शन बनाने के लिए बोला है, एक सिंपल होगा और एक के अंदर हमारा प्रॉब्लम डिस्कस होगा। एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल लिविंग इन 2024, तो उसने 4 लाइंस का लिखा है, उसके अंदर वर्ड लिमिट भी लगा दिया उसने। सेकंड में सस्टेनेबल फैशन स्टैंड्स एट द फोर फ्रंट ऑफ सॉल्विंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस, offering a blueprint for sustainable living in 2024. This piece unravels how conscious fashion choice। तो रीड करके आपको आइडिया हो जाएगा कि यस एग्जैक्टली वो उसी चीज़ पे काम कर रहा है। तो GPT-4 थोड़ा ज़्यादा क्लेवर है, तो अगर आप उसको यूज़ करो तो ज़्यादा बेस्ट है, बट दिस इज़ हाउ यू विल क्राफ्ट योर इंट्रोडक्शन। अगला प्रोसेस है आउटलाइन का। आउटलाइन मैं वैसे ही रिकमेंड करता हूँ कि आप ChatGPT से लो ही ना। क्यों? क्योंकि देखो टॉप 3 टॉप 5 रैंकिंग जो पेजेस होते हैं हमेशा आपको वहाँ से ही आउटलाइन लेनी है, मैं पहले भी बताया मैंने, और उनकी आउटलाइन को 1 बाय 1 आपको ChatGPT को जस्ट ये बताना है कि मुझे जनरेट कर दो कंटेंट इनके ऊपर जो हेल्पफुल हो। तो जब आपके पास आउटलाइन निकल आई है, उसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए ये एक प्रॉम्प्ट है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू जनरेट एन आर्टिकल अबाउट टेक्निकल एसईओ एज एन एक्सपर्ट। जो भी टॉपिक हो आपका, आई विल गिव यू द हेडिंग्स 1 by 1 एंड यू हैव टू क्राफ्ट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कंटेंट निकालना है, लेकिन वो स्टार्ट से एंड तक पूरे आर्टिकल की सेंस को ऐसे बनाए हर पैराग्राफ को लिखते हुए कि ये एक ही आर्टिकल का पार्ट्स हैं, ताकि आपको जब वो एक आर्टिकल इकट्ठा करो तो ऐसा ना लगे ये अलग अलग लिखा गया है। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि ये AI रिटन नहीं लगना चाहिए, बाकी और भी जो लवाजमात आपको चाहिए इसके अंदर वो आप लोग ऐड करते जाओ अपनी मर्जी से, एंड दिस इज़ हाउ यू विल प्रोड्यूस योर कंटेंट यूजिंग ChatGPT। अब अगर आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, एंड कमेंट में आपने अपनी ईमेल लिखनी है, एंड प्लस का साइन डाल के प्रॉम्प्ट लिखना है। तो आपकी ईमेल के ऊपर ये सारी प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट एज इट इज़ आ जाएगी। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ही ये सेंड होंगे। आप आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।